राम राम भाई, सारे भाइया ने आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार हरियाणा बाय राठी। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल पर लिख पा रहे हैं भाई, इस पर टेक्निकल रिजाइन क्या होता है। पहली बात तो भाई, जो भाई अभी तक गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए हैं तो 90% आना तो शायद इस वर्ड का नाम मार सुना होगा, लेकिन ये आपकी लाइफ में जरूर काम आने वाला है जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे। टेक्निकल रिजाइन क्यों हुआ है? रिजाइन तो आज तक सुना है, लेकिन वो टेक्निकल क्यों हुआ है? ओल्ड सर्विस जो आपकी है उसका फ़ायदा कैसे लेना है, उसने टेक्निकल रिजाइन का आग्रह। क्या ये सेंटर टू स्टेट होता है, या स्टेट के अंदर होता है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर होता है, या स्टेट टू सेंटर होता है? कौन सा हुआ है इसके बारे में। और जो अपने भाई ग्रुप डी में लगे थे अभी 5-7 महीने पहले, 4 महीने पहले या मार्च में, क्या वे भी फ़ायदा ले सके हैं? लेंगे तो कैसे लेंगे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी ही लंबी हो सका है, लेकिन यकीन मानियो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी इसमें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जेबीटी वालों के लिए तो ये है भाई। और जो अपने सीईटी के हैं या भाई और किसी अदर एग्जाम से जुड़े हुए हैं, वे अपने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लियो, बेरोजगार हरियाणा बाय राठी भाई को। चलो ये बात और बता देता हूँ कि जो रिजल्ट की अपडेट चल रही थी बहुत जल्द आने वाला है, तो इसका आपको कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर बता देता हूँ। ये अपना एक दैनिक भास्कर अखबार है, काफ़ी जाना माना, तो उसने भी अभी थोड़ी देर पहले इस न्यूज़ को कवर किया है। और जल्द ही आपका रिजल्ट आज, जहाँ तक आज रात को होने वाला है। तो ये बाजो अपनी असली बात पर भाई, वो के कब है देखो ही भाई, 1 मिनट भाई, ये आ जाओ। टेक्निकल रिजाइन हुआ क्या है भाई? जो सा भाई अब तक नौकरी नहीं लग लिया वो ज़रूर सुनियो, इस चीज़ ने बहुत फ़ायदे के लिए है। जब आप किसी नौकरी को ज्वाइन कर लोगे, चाहे यहाँ पर आप स्टेट की बात कर लो, चाहे यहाँ पर आप सेंटर की बात कर लो, नौकरी ज्वाइन करने के बाद कहीं किसी दूसरी जगह पर कोई जॉब निकलती है, आपने देखा भाई वहाँ पर, मतलब अगर मैं जॉब कर लूँ दूसरी जगह तो फ़ायदा होगा, आपने फॉर्म भर दिया, बस यहाँ पर आपका टेक्निकल रिजाइन शुरुआत हो जाती है इसकी। आप जब वो फॉर्म भर रहे हो ना, फॉर्म भरते टाइम आप अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करोगे, मतलब अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दोगे। इन्फॉर्मेशन जो स्कूलों में एप्लीकेशन लिखा रहो इस टाइप के अगर है, बस सेवा में फलाना फलाना जो भी आपका अधिकारी है विषय लिख दो, थ्रू प्रॉपर चैनल। टेक्निकल रिजाइन का अदर नेम है थ्रू प्रॉपर चैनल। आप प्रॉपर चैनल के तहत किसी नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, और उस जॉब की वजह से ही भाई आप आगे जाना चाहते हो। आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक लेटर पर लिख कर अपने डिपार्टमेंट के हेड को जमा दोगे। जमा करवा दी आपने, जब वो जमा करवाई उसके साथ भाई आपने जो नया फार्म भरा है वो फार्म, प्लस में भाई जो एडवर्टाइजमेंट आपने भरी है उस एडवर्टाइजमेंट की कॉपी, प्लस में जो आपके डॉक्यूमेंट लगे हैं वो, या एक दो जो डिपार्टमेंटल आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। वो लेने के बाद उसकी एक फ़ाइल बना कर उस फाइल ने क्या करो भाई, उस फाइल ने तुम करवा दो जमा अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास। बस जो जहाँ आपकी हाजिरी लगती है, जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जो आपका डिपार्टमेंट है, आपका ऑफिस है, वहाँ कलेक्टर के पास जमा करवा दो। जमा करवा के उस एप्लीकेशन का ले लो, उस फाइल का ले लो डायरी नंबर। फिर बोल रहा हूँ, डायरी नंबर बहुत ज़रूरी है। डायरी नंबर मिल गया, आपका काम ख़त्म। मिल गया भाई। ये टेक्निकल एक तरीका कैसे हुआ है। सब तो बड़ी बात भाई, यो इतना काम बता दिया, इसका कुछ तो फ़ायदा होता होगा। बिना फ़ायदा तब आदमी नहीं करे भाई। बिना फ़ायदे के कोई जब काम नहीं होता तो इसका फ़ायदा देखो। सब तो बड़ी बात, आप मान के चलो किसी जॉब में काम कर रहे हो, आप ना होगे 4 साल 5 साल, ठीक है भाई। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो सीटी में भी लगेंगे, या टीजीटी में, या जेबीटी में। इव वो अपनी पुरानी नौकरी ना छोड़ के, मान के चलो 4 साल नौकरी करते हो गया आपने, और आपने वो नौकरी करते करते फॉर्म भर दिया, अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दिया, तो और अपना पेपर दे दिया,
पेपर देने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया, ईब आप उस नई जगह पर जाते हो ज्वाइन करने के लिए। तो आप क्या है अपने डिपार्टमेंट को ये बोलोगे कि हमने एक एप्लीकेशन दी थी इस तारीख को इस डायरी नंबर के तहत, देख लो भाई हमने आपसे पहले ही परमिशन ले ली थी ये फॉर्म भरने की, तो वो आपका टेक्निकल रिजाइन इशू कर देंगे। इस बात को देखते हुए उसका बेनिफिट ये होगा, जैसे ही आप नई जॉब को ज्वाइन करोगे और आप ना पुरानी जॉब में होगे 4 साल, तो आपका जो पहला दिन होगा ना वो 4 साल 1 दिन से काउंट होगा। फिर बता रहा हूँ 4 साल 1 दिन से काउंट होगा। अब आपने देखा होगा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है एक नई पेंशन स्कीम लेकर आई है एनपीएस और ओपीएस के बीच की, यूपीएस, और जिसमें बताएगा कि 25 साल से ज़्यादा जिसकी सर्विस हो जाएगी उसको भाई 50% इस तरह से भाई पेंशन दे दी जाएगी। यानी कि पहला फ़ायदा आपने दी क्या होगा भाई, 1 मिनट थोड़ी ही तबीयत डाउन हो रही है और ये फ़ायदा मिल गया अपना भाई, क्यों भाई बाई चांस आपने उस नई सर्विस में हुए हो 22 साल, 4 साल आप पुरानी सर्विस करके जा रहे हो तो टोटल 26 साल की सर्विस होगी, आपने वो सारे बेनिफिट में मिल जाएंगे। पहला फ़ायदा तो हो गया यो। दूसरा फ़ायदा, ये मान के चलिए भाई आप किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क लग रहे हो, ठीक है भाई, आपने फिलहाल वो डिपार्टमेंट पसंद नहीं, लेकिन क्लर्क लग रहे हो आप पिछले 5 साल से, पिछले 5 साल में आपके बहुत सारे इंक्रीमेंट भी लग रहे हैं, आप उस पोस्ट को छोड़कर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हो सेम पोस्ट पर, सेम पे स्केल पर, लेकिन आपका वहाँ जाने के बाद पे स्केल वही रहेगा जो पे स्केल आपकी 4 साल की उस नौकरी में था। यानी कि जाते ही आपने नई तनख्वाह नहीं, पुरानी तनख्वाह मिल लगी, बढ़ी हुई तनख्वाह मिल लगी। हो गया होगा भाई ये दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा, भाई ये शायद ये फ़ायदा मैं चाहता नहीं किसी ने लेना पड़ा है, फिर भी भाई हम बात करेंगे इसकी। भाई आप ना कोई जॉब, आप जॉब करने लग रहे हो फिलहाल हरियाणा के किसी डिपार्टमेंट में, मानो आप 3 साल से 4 साल से कोई जॉब करने लग रहे हो, बहुत सारे मान के चलो ग्रुप डी के भाई हैं या बाण अपनी जो 3-4 साल से अगर कोई जॉब कर रहा है, उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है किसी अदर एग्ज़ाम में, फॉर एग्जांपल ग्रुप सी या ग्रुप बी की पोस्ट पर, ठीक है भाई, ज्वाइन कर ली उसने जाती है, वहाँ पर जाने के बाद उसने 5-7 महीने नौकरी करी, भगवान ना करे भाई उसकी नौकरी या उसकी पूरी रिक्रूटमेंट पे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जा, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम आ जा, तो भाई एक चीज़ हो जाएगी, औरों की तो नौकरी चली भी जाओ, पूरी रिक्रूटमेंट है ना जो अपनी पूरी भर्ती है उसको प्रॉब्लम आने की बात कही है भाई। उसने ये लगा अगर मेरी भर्ती पर दिक्कत आ गई और उसकी नौकरी छूटने वाली है, 3 साल के अंदर अंदर वो वापस उसी जॉब पर जा सका है जो वो छोड़ कर आया था। आप किसी डिपार्टमेंट में गए नौकरी करते हुए, आपने देखा भाई वो डिपार्टमेंट थोड़ा बढ़िया नहीं लग गया, वहाँ आपका मन नहीं लग रहा या किसी वजह से भाई आपका बर्डन है काम का, कोई भी दिक्कत मान सको XYZ या दूर है घर से तो आप 2-2.5 साल यानी 3 साल के अंदर अंदर उस नौकरी को छोड़कर पुरानी नौकरी पर वापस जा सकते हो। यो है भाई इसका बेनिफिट। तीसरी चीज़, इसके बाद चौथी चीज़ क्या है, आप मान के चलो किसी फिजिकल वाली जॉब पर लग रहे हो जहाँ पर फिजिकल फिटनेस हुई थी, फिजिकल वाली पर लग रहे हो और सेम पे ग्रेड पर जा रहे हो, मान के चलो आप पुलिस में हो और सेम पे ग्रेड पर जा रहे हो किसी दूसरी पर, फॉरेस्टर है या मतलब किसी इस तरह की जहाँ पर मेडिकल लगभग दोनों का एक जैसा है, फिजिकल दोनों का एक जैसा है, तो अपना वहाँ पर फिजिकल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेनिफिट बतेरे सुन लिए होंगे, बहुत सुन गए होंगे। ये बात आती है इसको शुरुआत कैसे करें भाई, ये सारे भैया हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब लगा है, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई सी भी पोस्ट के लिए आप कोई भी काम करोगे, कोई भी फार्म भरोगे, कोई भी डिग्री करोगे, अपने डिपार्टमेंट को बाकायदा एप्लीकेशन लिखकर ज़रूर दे दियो, उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।
किसी ना भाई ना बीए करनी है, मान के चलो भाई आपका 12वीं बेस पर कल रकम हो गया और आप उसके बाद बीए करनी है। अगर बीए करनी है आपने तो आप अपने डिपार्टमेंट को लिखो, सर मैं इस तरह से उस यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहता हूँ, मेरे को परमिशन दी जाए। सिर्फ यह एक एप्लीकेशन जो कर बीमारी के लिए लिखा करें, उस पर साइन कर देगा, डायरी नंबर मिल जाएगा, 2-5 मिनट का काम है, आप सेफ। आपकी वह जो डिग्री है वह डिपार्टमेंटल तौर पर अप्रूव मानी जाएगी, उसको वैलिड माना जाएगा। बाई चांस आप कलर की पोस्ट पर लग गए तो वहाँ पर क्या है, आपकी इतना डिग्री होगी 3 साल में, कल ना भाई प्रमोशन की बात आती है तो आपका प्रमोशन उस डिग्री के बिहाफ पर होता होगा तो आराम से हो जाएगा। फिर आती है भाई बात है आपकी वहाँ पर डिग्री ऐड होगी, जो भी चीज़ होगी, इस टेक्निकल रिजाइन का प्रोसेस की है, देख लो बट टेक्निकल रिजाइन इसका प्रोसेस क्या है, कति सिंपल। फार्म भरो, फार्म की कॉपी निकालो, जो एडवर्टाइजमेंट आपने फिल करी है उसका फ्रंट पेज या पूरी पीडीएफ लगा दो, 5-4 पेज जाएगी तो, नहीं तो फ्रंट पेज लास्ट पेज लगा दो, और आपका जो फार्म भरा हुआ वो लगाओ, अपने डॉक्यूमेंट उसी कॉपी लगा दो, वह फाइल ही बना कर अपने डिपार्टमेंट में दे दो और वहाँ जाकर डायरी नंबर लिया, आपका काम ख़त्म। एक भाई के किसी मन में आता हो अगर हमारा ऑफिस इस चीज़ का ना करे तो आप इस चीज़ के हकदार हैं, आपने रिक्वेस्ट नहीं करनी, जो आपका वहाँ पर हक है, आराम से चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी तो बेशक से आप इसकी शिकायत कर सकते हो, इसके लिए आपका कोई भी वंचित नहीं कर सकता। ये बात भाई बहुत सारी बात है सर, ये कहाँ से कहाँ तक वो है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो और आपने इसका फिलहाल सिटी का ज्वाइनिंग आने वाली है, अगर आपने अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर रखा है सेंटर से आप स्टेट में आ सकते हो, आपकी सर्विस काउंट हो जाएगी। लेकिन आप स्टेट से सेंटर में जाओगे आपकी सर्विस काउंट नहीं होगी, ये टेक्निकल रिजाइन मान्य नहीं होगा। आप स्टेट में किसी एक डिपार्टमेंट में हो, उस डिपार्टमेंट से आपने उसी स्टेट में दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है, आपका टेक्निकल रिजाइन मंजूर हो जाएगा। लेकिन मान के चलो आप राजस्थान में नौकरी कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट में राजस्थान में नौकरी कर रहे हो और अपना हरियाणा माना है, स्टेट गवर्नमेंट के तहत आपका वो टेक्निकल रिजाइन मान्य नहीं जाऊगा। इसके लिए भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट है, देखो सबकी अलग अलग माने जाते हैं, सबकी अपनी अलग अलग प्रोसेस माने जा है। 1 महीना पहले इंटीमेट करना भी माना जाता है, कई जगह पर 1 महीने की सैलरी जमा करवा ली जाती है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रूल है। अगर आप इस चीज़ को हर एक डिपार्टमेंट से जोड़ के देखोगे तो परेशानी में आ जाओगे। ये बात भाई जो अपने ग्रुप डी वाले भाई लगे थे अगस्त में लगे थे या मार्च अप्रैल में लगे थे, मार्च वाले के लिए तो भाई एक ऑप्शन था कि ग्रुप सी की जो वैकेंसी थी वो जुलाई में एडवर्टाइजमेंट हुई थी, आपने वो काम उस टाइम पर कर देना चाहिए था। जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, मानता हूँ भाई सबको डिपार्टमेंट नहीं मिले हुए थे, आपकी जहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी कमिश्नरी में, वहाँ पर जाते वो फाइल तैयार करते जो मैंने बताई और जाकर वहाँ पर दियाते, आपका काम ख़त्म था। ये बात है जी, अगर उस टाइम पर हम यो काम ना कर पाए हों तो फिर भाई इसी एप्लीकेशन को आप अपने डिपार्टमेंट में अगर लिख कर दो हो, अब उसके ऑफिसर के मूड के ऊपर बात है उसको अप्रूव करे या ना करे, आप इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते। फिर भी एक कोशिश करना भाई 1 महीने की सैलरी अगर वहाँ पर जमा करवाने के बाद आपको टेक्निकल डिज़ाइन के लिए अप्रूव कर दे तो 1 महीने की सैलरी मत देखियो भाई, आप आने वाले टाइम में जॉब सिक्योरिटी ने देखियो, कोई दिक्कत होती है तो आपकी वह जॉब सिक्योर है। भाई मेरे हिसाब से जो टेक्निकल रिजाइन के बारे में होना चाहिए था वो लगभग सब कुछ बता दिया है। अपनी जान में भाई कोशिश करी है अच्छे से डिटेल में बताने की। फिर भी अगर किसी भाई ने कोई दिक्कत है, कोई डाउट रहता है, नीचे भाई क्या है अपना कमेंट छोड़ दियो। फर्स्ट कमेंट पर अपने ग्रुप का लिंक पिन पाओगा, उसने ज्वाइन कर लियो और भाई आपको जो भी डाउट मिलेगा वो सारे डाउट कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो भाई इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद है भाई बढ़िया लगी होगी वीडियो। तो इस वीडियो ना भाई एक चीज़ जरूर कहूँ,
जितने भी हो ना किसी भी डिपार्टमेंट के, शेयर ज़रूर कर दियो भाई। यो सिर्फ आज के लिए नहीं है, यह वीडियो आप बहुत सालों तक जब तक नौकरी करोगे या आपके साथी नौकरी मांगोगे उनके लिए, सबके लिए है। तो भाई जय हिंद, जय भारत।